ये वाली क्वेश्चन और था एक 41 वाला, जिसको मतलब इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हैं जिसमें तुम्हें डाउट आ रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को बता देता हूँ। बाकी सिमिलर हैं 3-4 क्वेश्चन, वो तुम कर सकते हो। लाइक दिस कि यहाँ पे क्या है, यही मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन। y इक्वल टू NCERT एक्सरसाइज के 41 क्वेश्चन। एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है। हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ तुम्हें कन्फ्यूजन कहाँ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो मैं बता देता हूँ, पहले डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy/dx निकालना है पहले हमें। उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि हमें d2y/dx2 निकालना है। मतलब y को पहले डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx निकालो, फिर हमें d2y/dx2 निकालना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन किया मैंने। आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एक्स क्यूब एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और 3x² log x बच गया। फिर हमें सेकंड ऑर्डर के मतलब है कि अब जो भी आया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी हम दो बार डिफ्रेंशिएट यानी कि सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो यहाँ पे d2y/dx2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2y/dx2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास x² का 2x प्लस में 3 एज इट इज। उसके बाद इसका वही मल्टीप्लाई रूल लगा दिया, x² एज इट इज log x का 1/x प्लस में log x एंड 2x हो गया, ये log x एज इट इज एंड x² का 2x हो गया। ठीक है, तो सिंपली यही 3 अंदर लेके जाऊंगा मैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x 3x की एक पावर कैंसिल, x बचेगा, 3 अंदर आ गया, फिर 3 अंदर आएगा तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2 6 हो जाएगा, और फिर x और log x मतलब हो गया ना वो d2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा। चाहो तो आप इसमें से x कॉमन ले सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो कि x कॉमन लेने के बाद 5 प्लस का 6 log x, इसको लास्ट में ऐसे लिखा जा सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको y डबल डैश भी बोला जा सकता है, सेम बात है। मतलब यही है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसमें छोटा सा एक और था जो सिमिलर क्वेश्चंस थे हमारे, वो क्या था, देखो यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। इस तरह के भी 3-4 क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें 35 क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं ताकि तुम आगे समझ ही जाओगे। 2 क्वेश्चन का मतलब ये देखो, वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। 35 क्वेश्चन NCERT का कि x एंड y आर द कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन। वो इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। एलिमिनेट नहीं करना है पैरामीटर को, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, x गिवन है और y हमें गिवन है, तो कहने का मतलब है हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हमें करना क्या है, dy/dx निकालने के लिए y t का फंक्शन है, y आप देख सकते हो, सॉरी थीटा का फंक्शन है, x भी हमारा किसका फंक्शन है, थीटा का। x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो भैया हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों ही थीटा के फंक्शन है। ठीक है, तो x को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और y को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि फंक्शन ही थीटा की है तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। अब डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, लेकिन इसका हमें dy/dx निकालने में क्या यूज़ होगा, देखो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, x को थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये ऐसे कैंसिल आउट होएगा, तो dy/dx ही बचेगा। मतलब इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो dy/dx लिख सकता हूँ, या dy/dθ और dx/dθ लिख सकता हूँ। थीटा थीटा कैंसिल भी करूँ तो वही dy/dx ही आएगा जो हमें चाहिए था, और यही हमें चाहिए था। तो dy/dθ जो हमने इसको निकाला, b cos का माइनस साइन इन माइनस का b साइन थीटा, और सिमिलरली x जो हमारा a cos थीटा था उसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस का साइन थीटा, a cos का माइनस साइन। ठीक है, दोनों का हमने यहाँ पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद देखो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, और ये माइनस से माइनस b/a बचा हमारे पास, ये हो गया, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली इसी पैटर्न में हमारा ये और क्वेश्चन है कि एक्स वाई आर द कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे थीटा की फॉर्म में नहीं, इक्वेशन टी की फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, टी की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई दोनों ही टी की फॉर्म में है विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, यानी कि टी को एलिमिनेट किए बिना हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो वही हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, पीछे जैसे एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, आप समझ ही जाओगे।
कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डी वाई बाई डी टी निकाला, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाला। दोनों में देखो, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, अगर मैं टी डी टी से डी टी कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैथमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए और वो हमें मिल भी जाएगा। अब एक्स हमारा क्या है, साइन टी, तो एक्स को अगर टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो साइन का होता है कोस टी, वाई जी टी रख दिया। सिमिलरली वाई हमारा क्या है, कोस टू टी, तो वाई को अगर टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कोस का होता है माइनस का साइन टू टी, और टू टी का टू हो गया। मतलब बस वही है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ईजी है ना। जो कैंसिल आउट हो, देखो साइन टू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, वो क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। क्या होता है वो, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे यही लिखा है। तो साइन टू टी मतलब टू साइन टी कोस टी, बस साइन और कोस आगे पीछे हो गए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। कोस टी से कोस टी कैंसिल होएगा, तो और माइनस बचा ही था तो माइनस का फोर साइन टी, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, दोनों ये वाले, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और हैं जो तुम आप कर सकते हो आप, ठीक है। बस स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि हमें करना क्या है, तो सेम पैटर्न में आपको उनको सोल्व करना है। और एक क्वेश्चन ये था हमारा कि भैया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करता बोलता तो लास्ट में इसका फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देते, तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री हो जाता और मतलब सेम हो जाता। तो हमें इस चीज़ से नहीं घबराना है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया। अगर वहाँ पे लिखा है कि हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो, लिखा हुआ है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, बस सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, कर सकते हो आप, ठीक है। करना इस टाइप के क्वेश्चंस, जो नहीं आए फिर देखते हैं क्लास में देखेंगे, अदरवाइज। थैंक यू।